कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें नून लीग को वापस। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुनाया। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तलाफी नोट। तहरीरी फैसला भी जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन एहतराम का हकदार है। कुछ जजेस तज़हीक आमेज रिमार्क्स देते हैं। सिंध का नया गवर्नर कौन होगा? हुकूमत के इत्तेहादी आमने सामने आ गए। फारूक सत्तार ने धमकी दी, गवर्नर तब्दील करने का यकतरफा फैसला हुआ तो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। इसहाक डार ने कहा, गवर्नर की तब्दीली से मुताल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरा जारी है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। रियासती इदारों के खिलाफ शरंगेज प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रियासती इदारे मुल्क का काबिल फख्र असासा है। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। किसी को इदारों के खिलाफ मनफी मुहिम चलाने की इजाजत नहीं देंगे। हुकूमत जो इस वक्त है ये फॉर्म 47 की हुकूमत है और अदालतों के पर कहते हैं ना कुतरना चाहते हैं, काटना चाहते हैं। तो ये हालात है, महंगाई बढ़ रही है, बिजली मजीद महंगी होगी, गैस महंगी होगी, अशिया खुर्दनोश महंगी होगी और मुराद अली शाह की हुकूमत सिंध में करप्ट तरीन हुकूमत अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहती है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर आवाज दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। सिंध हुकूमत को करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। अगस्त और सितंबर बहुत भारी हैं। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वजूद में आ सकती है। ये नालायक नाअहल हो चुके हैं। नवाज शरीफ कभी भी किसी को एक्सटेंशन नहीं देगा। मैं आम माफी की जनरल आसम मुनीर साहब से अपील करता हूँ, इसमें बहुत सारे लोग बेगुनाह हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत 20 सितंबर तक आ जाएगी। इंटरव्यू शुरू हो चुके हैं। शेख रशीद की पेशगोई। कहा, अगस्त और सितंबर बहुत भारी है। नवाज शरीफ किसी को एक्सटेंशन नहीं देंगे। अवामी लीग की सरबराह की आर्मी चीफ से आम माफी की फिर अपील। नैब इसी रोज गिरफ्तारी डालेगी जिस दिन मुलजिम को दूसरे केस से रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बुशरा बीबी के मुकदमात की तफसीलात की फराहमी केस में रिमार्क्स। जस्टिस मियां गुल हसन ने इस्तफसार किया कि क्या 13 जुलाई को बुशरा बीबी के वारंट जारी करना महज इत्तेफाक था। सानहा 9 मई के 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज। एहतसाब अदालत का तफ्तीश 7 रोज में मुकम्मल करने का हुक्म। स्कर्दू में पाकिस्तानी को पहमा मुराद सतपारा दम तोड़ गए। वो 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पिक की मुहिम जोई के दौरान सर पर चोट लगने से जख्मी हुए थे। पाक फौज ने बेस कैंप पहुंचाया था। सदर जरदारी का इज़हार अफसोस। लवाहिकीन से ताज़ियत। को पहमा को खराज अकीदत पेश किया। कराची में रवां साल लूट मार की 44,000 वारदातें। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की बैठक। डीजी रेंजर्स की सीपीओ ऑफिस आमद। आईजी से मुलाकात। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक मुशावरत। कच्चे में जारी ऑपरेशन से मुतालिक भी बातचीत। हैदराबाद कराची में बाइक छीनने की अनोखी वारदात। एक बाइक छीनने के लिए 6 मुल्जिमान आए। शहरीक से बाइक छीनी, तशद्दुद भी किया। आज न्यूज ने मुतासरा शहरी को ढूंढ निकाला। गुलशन इकबाल। कराची में डकैती मुजाहिमत पर कार डीलर जख्मी। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने नकदी छीनकर गोली मार दी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम की तलाश जारी। पीटीए का सिम्स की बंदिश के लिए नया प्लान तैयार। पीटीए ने नादरा से डेटा हासिल कर लिया। 3 फेसेस में सिम्स को बंद किया जाएगा। पहले फेज में फेक और कैंसिल शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिम्स को बंद किया जाएगा। सानिया जहरा केस में सनसनीखेज इंकशाफात। सानिया ने खुदकुशी नहीं की, उसे कत्ल किया गया। केस में कुछ लोग ताकतवर हैं लेकिन बच नहीं पाएंगे। उज़मा बुखारी कहते हैं, फॉरेंसिक में सानिया की सास और शौहर के खिलाफ सबूत मिले हैं। लड़की को कत्ल करके लटकाया गया। ये बड़ी मेहनत है मेरी और कोच साहब की, सलमान इकबाल भट्ट साहब की, जैसे कि मेरे बेसिक उस्ताद रशीद अहमद साकी साहब, तो डॉक्टर अली शेर बाजवा साहब, उन्होंने इंजरी पे बड़ा वर्क किया। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि पेरिस ओलंपिक्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जीता और रिकॉर्ड ब्रेक किया।
जब तक जिंदगी है पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहूंगा। ओलंपिक्स में तलाई तमगा जीतने वाले अरशद नदीम का आज़म आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मेहनत सब कुछ दिला सकती है। अरशद नदीम के घर मुबारकबाद देने वालों का रश, जश्न का समा। वज़ीर खेल सिंध का 35 लाख नकद इनाम देने का ऐलान। लेफ्टिनेंट उजैर महमूद मलिक शहीद अटक में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक शोहदा की कुर्बानी हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। मुल्क में मूसलाधार बारिश जारी, मानसून से बलूचिस्तान में तबाही। 20 जुलाई से अब तक 4 बच्चों समेत 12 अफराद लुकमाचल बने। मुतादिद अजला भी डूब गए। झलमक्सी, सोबतपुर और सिब्बी में रेला सब कुछ बहा ले गया। जमीनी राब्ते मुनक़ता। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जलथल एक हो गया। KP के कई अजला में आज मजीद बारिश का इम्कान। शाहराह कागान को 14 दिन बाद खोल दिया गया। आज़ादी का जश्न मनाने में 2 रोज बाकी। मुल्क भर में जोशो खरोश रूज पर। बच्चे बड़े सब आज़ादी के जश्न में रंग गए। हर सू सब्ज हिलाली परचमों की बहार। घरों, गलियों, मोहल्लों की कौमी परचम और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में अस्करी पसंदी में मुलव्वस। साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने कहा, भारतीय फौज के जवानों की साजबाज और मिली भगत की वजह से मकबूजा वादी में हालात खराब हो रहे हैं। मरकजी हुकूमत कहाँ है? कौम को जवाब देना होगा। ईरान बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इजरायली इंटेलिजेंस का दावा। इजरायली वजीर दिफा ने अमरीकी हम मनसब को टेलीफोन पर खदशात से आगाह कर दिया। अमरीका ने गाइडेड मिसाइल सबमरीन को फौरी तौर पर मशरिक़ वुस्ता रवाना कर दिया। तैयारा बुरदार जंगी बहरी जहाज भी रवाना करने का ऐलान। ईरान ने अमेरिका के कहने पर इजराइल पर हमला नहीं किया। कुवैती अखबार अल जरीदा का दावा। कहा, वाशिंगटन ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कम अज कम 2 हफ्ते मुलतवी करने का पैगाम दिया। ईरानी सदर ने सुप्रीम लीडर को कायल कर लिया। गजा जंग बंदी के लिए काहिरा में मुज़ाकरात। हमास का वफ्द न भेजने का फैसला। वफ्द की शिरकत को 2 जुलाई के मुआहदे पर अमल दरामद से मशरूत कर दिया। इजराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात 15 अगस्त को होना है। चीन ने फिर ईरान की हिमायत का यकीन दिला दिया। वजीर खारजा वांग यी ने इस्माइल हानिया के कत्ल की मजम्मत की। वजीर खारजा अली बाकरी ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि चीन ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वकार की हिमायत करता है। बांग्लादेश में इंटरनेट बंद करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मुशीर नाहिद इस्लाम का कहना है कि जिम्मेदारान को नताइज का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में इस्तीफों का सिलसिला जारी। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सिद्दीका मुस्ताफी। पेरिस ओलंपिक्स इख्तिताम को पहुंच गया। स्टेडियम डी फ्रांस रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। शरीक ममालिक के दस्तों ने मार्च पास्ट किया। एथलीट फाइकर रियाज ने कौमी परचम उठाकर मुल्क की नुमाइंदगी की। अमेरिका 40 गोल्ड मेडल्स के साथ सर फहरिस्त। चीन का दूसरा, जापान का तीसरा नंबर। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के सैर सपाटे। रियासत डेलावेयर में घर पर छुट्टियां गुजारने में मसरूफ। सिक्योरिटी हिसार में साइकिलिंग के मजे लिए। शिकागो में एयर एंड वाटर शो। माहिर पायलट्स ने शानदार स्टंट्स दिखाए। पैराशूटर्स की टीम ने भी अपनी महारत साबित कर दी। शुमाली ऑस्ट्रेलिया में हेलीकॉप्टर होटल की छत पर गिरकर तबाह। पायलट मौके पर हलाक, 2 अफराद जख्मी हो गए। सयाहती शहर में हेलीकॉप्टर गिरने से जोरदार धमाका हुआ। होटल की छत को आग लगा दी गई। अभी तक शादीशुदा हूँ। अभिषेक बच्चन ने तलाक की खबरों पर खामोशी तोड़ दी। कहा, अफवाहों पर कहने के लिए कुछ भी नहीं। भारतीय अदाकार का बगैर तस्दीक खबरें चलाने पर इजहार अफसोस।